मैं करने के लिए कह नहीं रहा हूं, लेकिन अगर तुम्हें करना ही है। एक बड़े अच्छे रामायण के विद्वान थे कपिंद्र जी महाराज, उनके मुख से हमने एक बात सुना, बड़ी बढ़िया बात कही। हमको तो जो अच्छी बात लगती है हम याद कर लेते हैं, और याद रहता है तो उसका नाम भी कर लेते हैं। बहुत बढ़िया बात उन्होंने एक बात कही। दिल्ली में मैं प्रवचन कर रहा था एक धनी मानी सेठ के, तब मैं गृहस्थ था, तो उनको कहा गया आप भी 2 मिनट बोले, तो उन्होंने मेरी बात का समर्थन करते हुए कहा क्या कि मित्र हो तो राम सा। मुझे वो बात बहुत दिन की सुनी हुई, ये बात सुने हुए 50 वर्ष हो गए, मुझे वो बात आज तक भूली नहीं कि दुश्मनी श्री राम, मित्र हो तो राम सा, पुत्र हो तो राम सा, भाई हो तो राम सा, बाप हो तो राम सा। अरे कहते कहते यहां तक कह गए कि अगर दुश्मन भी हो तो राम सा दुश्मन। राम जी से दुश्मन कौन होगा? राम जी से दुश्मनी किया किसने किया? रावण ने। इनसे बड़ा तो कोई दुश्मन नहीं होगा। रावण ने दुश्मनी किया। उसकी पत्नी से पूछो, उसकी पत्नी से पूछो जाके, कसम दिला के पूछो, वो पत्नी कह रही है अहनाथ रघुनाथ सम कृपा सिंधु नहीं आन, जोग वृंद दुर्लभ गति तो ही दीन भगवान। आजन्मति पर द्रोहरत पापौ घमय तव तनु अयम, तुमहु दियो निज धाम राम, नमामि ब्रह्म निरामयम। इसलिए दुश्मनी भी कर अगर राम जी से हो जाए, ये हमसे एक ने पूछा कि महाराज दुश्मनी करेगा तो तामसी हो गया। हम कह राम जी से दुश्मनी करेगा तो तामसी नहीं होगा सज्जन, राम जी से दुश्मनी करेगा तो राजसी होगा। सात्विक राजस तामस 3 हैं। राम जी से मित्रता कर लो, राम जी के भक्त बन जाओ, सात्विक हो। राम जी से दुश्मनी कर लो तो राजस हो। तामसी तो वह है जो न राम जी से दुश्मनी करता है और न राम जी से मित्रता, वो तामसी। तामसी तो वो है, मुझे क्षमा करिए आप लोगों के खिलाफ में बोल गया हूं शायद, है ना। राम जी से जो दुश्मनी ही नहीं करता, मित्र। हाँ, एक जने कहा हम बड़े बैरागी हैं। कितने बैरागी? क्या हम तो बस असंग रहते हैं। हम के क्या असंग रहते? क्या हम कभी कथा में भी नहीं जाते? हाँ? हम कहे तुम्हारी असंगता के ऊपर 100 तामसी न्यौछावर हो जाए महाराज जी। हाँ, श्री राम जी। तो ये सब वैरानुबंध तीव्रेण ध्यानेन अच्युत सात्मताम नीतौ, ये वैरानुबंध के कारण ये तुलसी शिशुपाल जो है भगवान के धाम को प्राप्त हो गया। और फिर एक बात और है, आप जानते नहीं है, ये शिशुपाल जो था ये जय और विजय है। शिशुपाल और दंतवक्त जय विजय है, नारद जी कह रहे हैं। फिर वो जय और विजय जो है पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने, और हिरण्याक्ष को तो भगवान ने मारा और शूकर बन करके, और हिरण्यकश्यप को उसके पुत्र के कारण भगवान ने मार दिया। अच्छा, हाँ, पुत्र के कारण मारा। तो युधिष्ठिर जी ने कहा महाराज अब वो कथा बाद में, ये कथा पहले क्या कि विद्वेषो दैते पुत्रे कथमासीन महात्मनि, ब्रूहि में भगवन्येन प्रहलादस्याच्युतात्मता। अभी बाप बेटे का विरोध कैसे हुआ महाराज जी? और प्रहलादस्य अच्युतात्मता यानी प्रहलादस्य भगवती चित्ताग्रिकत्वम कथम, ये आप हमको बताओ, ये बताओ पहले तो ये कथा सुनाओ। तो कहें देखो अभी मैंने बताया कि हिरण्याक्ष को मारा भगवान श्री राम ने नृसिंह बन के, और जब से मारा तब से वो राम जी हिरण्यकश्यप दुश्मनी ठान लिया, और उसने प्रतिज्ञा कर लिया कि रुधिर प्रियम तर्पयिष्ये भ्रातरम में गतव्य था। मेरा भाई खून बहुत प्यारा था उसको, अब मैं उसको नारायण के खून से उसका अभिषेक करूंगा। ऐसा उसने निश्चित कर लिया, और निश्चित करके उसने महाराज तपस्या की, बड़ी गंभीर तपस्या की।
है, बड़ा कठोर तप किया उसने। हिरण्यकशिपु राजन अजेयम अजरामरम आत्मानम अप्रतिद्वंदम एकराजम व्यधित सत। हिरण्यकशिपु जो था, नारद जी कहते हैं युधिष्ठिर, वो अपने को अजेय अमर बनाने के लिए, अजर बनाने के लिए, अपना कोई प्रतिद्वंदी न हो ऐसा करने के लिए, और त्रैलोक में हमारा ही राज्य हो ऐसा करने का विचार किया। एक राजम व्यधित सत, एक राजम कर तुम ऐच्छत, एक राज करने। अब जाकर के वो मंदराचल की द्रोणी में तप करने लग गया। बड़ी कठिन तपस्या, ऊर्ध्वबाहु, ऊंचा, भुजाएं ऊंचा कर लिया। जरा सा ऐसे ऊंचा करो तो कैसा लगता है, देखो 10 मिनट के बाद देखना। महाराज जी वो क्या ना, जब श्रावणी होती है ना तो सूर्योपस्थान में हम देखते हैं, हमारे तो साधु सब करते हैं हमारे साथ, लेकिन महाराज तब वो 5 मिनट के बाद शुरू हो जाता है गिरना नीचे। 5 पूरे में तो कोई रहता ही नहीं महाराज जी। और हमारी तो बात छोड़ो, हम पहले तो कर लेते थे महाराज जी, हमारा लड़कपन का अभ्यास था। और अब तो हमसे महाराज जी, अभी हम बैठे रहे, गए रहे दर्शन करने के लिए श्री शंकर जी महाराज का, कहाँ गोपेश्वर महाराज दर्शन करने के लिए, तो हाथवा जरा दर्द कर रहा, तो ऐसे पकड़ लिया, गड़िया में पकड़ लिया, तो अभी दर्द कर रहा है, अभी दर्द कर रहा है। तो हम उससे अंदाजा लगाते हैं कि इतना तनीसा किया तो इतना दर्द हो गया। हाँ? और महाराज हजारों हजार लाखों लाख वर्ष महाराज जी ऊर्ध्वबाहु, सबसे पहले यही कहा है, अन्नभो दृष्टि ही, हाँ, नभो दृष्टि ही, पादांगुष्ठास्यतावनी, पैर का अंगूठा केवल लगा दिया और उसके सहारे खड़ा है। बड़ा भारी तपस्या है महाराज जी, बहुत बड़ी तपस्या। अरे उसको सुनो हो, उसको दीमक खा गए, उसको दीमक खा गए ऐसा, और उसको कुछ पता ही नहीं चला। ब्रह्मा जी महाराज आए, उसकी तपस्या देख करके कहते हैं उठ जाओ, उठ जाओ, तुम सिद्ध हो गए। लेकिन महाराज वो तो सब ठीक था, वो तो सुन ही नहीं रहा है, देख लीजिए, इसके बाद देखिएगा। उन्होंने कहा उठो उठो, तो सुन ही नहीं रहा, क्या उठे। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि उठो उठो कह रहा हूं तो सुन क्यों नहीं रहा, ये सुन इसलिए नहीं रहा, इसमें तो कुछ है ये नहीं, दम ही नहीं। क्या फिर इसके बाद कमंडल जले नौक्षद दिव्ये नामो गरादशा, कमंडलू का जल लिया, उसके ऊपर छिड़का, तब फिर वो अब उठा, अब उसको चेतना आई। अन्न नाम शीर्षा भूमौ, ब्रह्मा जी के पास कोनो ज्यादा शक्ति नहीं है, और शक्ति तो बहुत है, लेकिन शक्ति तो ठाकुर जी की है। आप देख लीजिए, वो कमंडलू का जो जल था वो कौन था जल, ठाकुर जी के चरणों का प्रक्षालन था, ठाकुर जी का चरणामृत था, और चरणामृत फेंका और वो जीवित हो गया। हम आपको बताए थे एक दिन, आपको स्मरण होगा कि ठाकुर भगवान शंकर के पास क्या शक्ति है? अभी बताया था मैंने, 3 स्कंद में बताया था कि ठाकुर जी के चरणामृत यत्पाद शौच सरित प्रवरो दखे न, जिनके चरणों के धोने से जो सरित प्रवरा हुई, उसका जो उदक आया, उसके मूर्धनी क्या है, उसको सिर पर धारण करके शिव शिवोभूत, शंकर शंकर हो गए। तो ये जितना भी, चाहे इंद्र हो, ब्रह्मा हो, शिव हो, चाहे जितने हो, ये ठाकुर जी के बल से ही सब बली है महाराज जी। हम आपसे सच्ची बता रहे हैं, समझे ना, और ग्रंथ के आधार पर बता रहे हैं, कोई हमारा दुराग्रह नहीं है न। श्री राम जी अब तो भगवान का चरणामृत जब पाया तो न नाम शीर्षा भूमौ और तद दर्शन महोत्सव, उसने कहा हम तो अमर हो जाएं। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो मुश्किल है। तो कहे फिर अच्छा एक काम करो, आपका बनाया हुआ कोई मुझको मार न पावे। देखो भगवान ऐसा चक्कर डालते हैं कि आपका बनाया हुआ मुझे, ये हिरण्यकश्यप क्या सोच रहा है, आगे इसकी स्थिति में स्पष्ट हो जाएगा। ये क्या सोच रहा है कि दुनिया में एक ब्रह्मा से बढ़ के कोई सामर्थ्यमान है ही नहीं। इसकी स्तुति आप पढ़िएगा, उस स्तुति में स्पष्ट हो जाएगा कि इनसे बढ़ के सामर्थ्य है कि नहीं महाराज। इसकी स्तुति है, कहीं इनसे बड़ा तो कोई है ही नहीं है, कोई नहीं है महाराज जी। तो जो भी दुनिया में है इन्हीं का बनाया हुआ है। वो भूल गया
वो भूल गया कि इनके भी लकड़ दादा कोई है। एकदम बिसर गया वो, एकदम भूल गया। महाराज जी ये भूल नहीं गया, वो ठाकुर जी भुलाई दिए, ठाकुर जी भुलाई दिए, समझे ना। तो ये क्या चक्कर में पड़ गए नारद जी। मैंने प्रथम स्कंद में बताया था आपको कि नारद जी कहते हैं महाराज आप किसका ध्यान कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि जिसके माया के बस में होकर के लोग मुझको जगन नियंता कहते हैं, उस भगवान का मैं ध्यान कर रहा हूं। याद करिए प्रसंग, समझन। तो राम जी ऐसा नहीं कि प्रसंग जो मैं कह रहा हूं उसको भूल जाओ, वो आगे पीछे काम आते हैं, समझन। तो यहां तो पढ़ने के लिए बैठो तो बैठो, समझन। भूतेभ्यः त्वद्विशिष्टेभ्यः, आपके बनाए हुए जो प्राणी हैं उनसे हम न मरें। भूते त्वद्विशिष्टेभ्यः भूतेभ्यः मृत्यु मां भूत, है ना। और न भीतर हम मरें, न हम बाहर मरें, न हम दिन में मरें और न हम रात में मरें, न महाराज किसी अस्त्र से मरें न शस्त्र से मरें, नान्तर बहिर दीवानक्तम अन्यस्माद विचायु। हे 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 लोक पितामह, हम तो पृथ्वी में भी न मरें। चलो तुम चलो डाल डाल, हम चले पात पात। आप हमको नहीं अमर बनाना चाहते, हम तो अमर बनना चाहते। हम पृथ्वी में न मरे, हम आकाश में भी न मरे। श्री राम जी अंतरिक्ष नहीं कहा है, देख लीजिए। हम पृथ्वी में न मरे, आकाश में भी मरे, और महाराज जी न मनुष्य से मरे, न मनुष्य से भी न मरे, तो पशु से भी न मरे, है ना। प्राण वाले से भी न मरे, अब बिना प्राण वाले से भी न मरे। महाराज हम तो किसी से मरे ही नहीं, हमको तो ऐसा बताओ। ब्रह्मा ने कहा ये मस्त दे दिया। अब महाराज जी अब तो वर प्राप्त करके भगवत्यकरो द्वेषम भ्रातुर्वद मनुस्मरण, भगवान से द्रोह करने लग गया और चारों तरफ भगवान को खोजने लगा। भगवान भाग गए, भगवान भाग गए हो। ब्रह्मा नारद जी ने पूछा, ये आपको शायद अष्टम स्कंद में मैं बता दूं, अगर हमको याद रहेगा तो बताऊंगा, तो आज ही बताऊंगा, नहीं तो नहीं बताऊंगा, समझे। तो राम जी तो मैं कल बताऊंगा, अगर बताऊंगा तो कल बताऊंगा, ना बताऊं तो क्षमा, समझे। तो राम जी भगवत, अब मैं प्रसंज्ञा नहीं करता, भगवत यकरो द्वेषम, भगवती द्वेषम करोध। अब चारों तरफ खोजने लग गया और विष्णु लोग गया, यहाँ गया वहां गया, भगवान कहीं मिले ना उसको। नारद जी ने पूछा, प्रभु एक बात बता दो, चुप्पे से बता, धीरे से। अच्छा पूछो कि आप कहाँ चले गए थे। कि नारद तुम शोर कर दोगे। कहें नहीं हम शोर नहीं करें। अब नारद सुन ले शोर न करें तो असंभव है महाराज जी। तो कहें हम शोर नहीं करें, कहे छप धीरे से कर दो तो कोई हर्जा नहीं, अब तो मरी गया। हाँ कहें कहाँ रहे थे। हम जाकर के उसके दिल में छिप गए थे, उसके हृदय में छिप गए थे। उसके हृदय में छिप गए थे क्या? क्या अगर उसे देख लेता मार डालता आपको। कह नारद वो मुझको कभी देखता ही नहीं, ऐसे जगह छिपा था तो उससे तो बढ़िया कोई जगह ही नहीं थी। अगर वो मुझे देख नहीं सकता था, कोई घमंडी था, घमंडी सिर नीचा नहीं करता, वो मुझे देखता नहीं, और यदि चेत देख लेता तो घमंड खत्म हो जाता, तो मुझको मारता ही नहीं। वो मुझको नहीं मारता ना, इसलिए मैं जाकर के उसके हृदय में छिप गया। उससे बढ़िया छिपने का स्थान है ही नहीं। हृदय वाला भगवान जो है, अरे बाहर वाला भगवान तो इन आंखों से भी दिख जाएगा, लेकिन हृदय वाला जो भगवान है, बाहर वाला भी अगर गुरु रूप ना हो तो अगर भीतर वाला जो भगवान है वो तो महाराज खाली श्रद्धा से ही दिखेगा। क्या है श्लोक? वाह, और क्या, और श्लोक पूरा, भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ति। देखो महाराज लमती तो अभी हमारी हो जाती, कट जाती है। याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम, याभ्याम बिना सिद्धा स्वान्तस्थम ईश्वरम अपि न पश्यन्ति। तो हमारी
आपकी तो बात ही क्या है हमारे। अब भगवान छिप गए और वो देख नहीं पाया और चारों तरफ खोज रहा है और भगवान मिल नहीं रहे हैं। अब सारे देवता परेशान हो गए महाराज जी और सब के सब भगवान के पास गए, भगवान की बड़ी प्रार्थना की, हे प्रभु हमारी रक्षा करो, ये तो हमको बड़ा कष्ट दे रहा है। भगवान तो भगवान की एक आदत है, भगवान निर्भय पहले करते, चाहे जहां पढ़ लो आप, भगवान निर्भय पहले करते हैं। जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, भगवान निर्भय पहले करते। मां भैष्ट विबुध श्रेष्ठा सर्वेशाम भद्रमस्तु वः, आप सबका मंगल हो, आप डरो मत। तो महाराज बहुत कष्ट दे रहा है। कावल कालम तावत प्रतीक्षथ, समय की प्रतीक्षा करो, समय आने पर ही कोई बात होता है। तो महाराज जी कब समय आएगा हमको बताइए तो सही है। तो महाराज जी जब देवता में, वेद में, गौ में, ये सब सुनते जाइए। जब देवता में गौ, देवता का, वेद का, गौ का, ब्राह्मण का, साधुओं का, धर्म का और मेरा विद्वेष करेगा तो नष्ट हो जाएगा। तो कहे महाराज ये तो सब कर रहा है, ये सब कर रहा है और मर नहीं रहा है। तो कहें फिर और सुन लो। कहें क्या? कहें यदा प्रहलादाय दृश्येत तदा हनिष्ये, जब प्रहलाद से द्रोह करेगा तब मैं इसको मारूंगा, तब मारूंगा। क्योंकि प्रहलाद कैसे हैं कि निर्वैराय, क्या बढ़िया प्रहलाद का चरित्र है। प्रहलाद का चरित्र कई जगह इतना बढ़िया परिपाक हुआ है श्रीमद् भागवत में, कई जगह, कई प्रसंगों में। और हम कहते हैं कि कई स्कंधों में ऐसा हुआ, कई प्रथम स्कंध में भी हुआ है, यहाँ भी हुआ है और जगह भी हुआ। महाराज जी प्रहलाद जी का चरित्र कई जगह आया है ना, और बढ़िया आया है ना। निर्वैराय, प्रहलाद जी का सबसे बड़ा गुण क्या है? निर्वैराय अप्रशांताय। प्रशांताय माने शांताय तो सब हो जाते हैं, प्रशांताय नहीं होता है। शांत का मतलब ठीक है विपरीत परिस्थितियों के आने पर भी जो शांत रहे, और प्रशांताय का मतलब विपरीत परिस्थितियां हो और व्यक्ति मारने के लिए तैयार हो, काल सामने आ जाए और उसके बाद भी जो अशांत न हो तो कहते हैं प्रशांताय। निर्वैराय प्रशांताय, ये प्रशांताय यहां आया है ना प्रहलाद जी के लिए। आप सुदामा जी के प्रसंग में भी ये विशेषण पढ़ोगे, आपके और जगह भी पढ़ोगे, ध्रुव विदुर जी के भी यहाँ ही पढ़ोगे महाराज जी, बहुत है सब। निर्वैराय प्रशांताय, लेकिन खास खास होंगे, रंगई बुधई के यहाँ प्रशांताय नहीं आएगा। निर्वैराय प्रशांताय स्वसुताय महात्मने प्रहलादाय जदा द्रुह्येत। महाराज कैसे मारेंगे? बर तो हिरण्यकश्यप ने पा लिया। अरे कहे बर प्राप्त करने दो जी, हैं? बरोर जितम अपि हनिष्ये, बर से ऊर्जित होने के बाद भी, बर से शक्तिशाली संपन्न होने के बाद भी उसको मैं मारूंगा, उसको छोड़ूंगा नहीं, समझे ना। तो महाराज जी अब प्रहलाद जी महाराज अब कहते हैं हिरण्यकश्यप के कई लड़के थे महाराज, 4 बेटे थे। पुत्रश्चत्वारः, 4 बेटे थे और चारों बेटों में प्रहलाद जी महाराज का क्या कहना है। सबसे पहली बात प्रहलाद जी का जो कह रहे हैं कि वासुदेवी भगवती यस्य नैसर्गिकी रति ही। भगवान कृष्ण में, भगवान राम में, भगवान नारायण में उनकी नैसर्गिकी रति थी। वो बनावटी प्रेम नहीं था। हाँ, वो बनावटी प्रेम नहीं था। हम लोगों का प्रेम तो महाराज अगर हमारे गुरुदेव ने मिल गए होते तो हम काजी कहाँ चले जाते, पता नहीं कहाँ चले जाते। तो हमारा प्रेम तो गुरुदेव की कृपा से हुआ महाराज। और उनकी तो नैसर्गिकी रति ही, तो स्वाभाविक है महाराज, उनकी नैसर्गिकी रति थी। और क्या करते थे? कन्यस्त क्रीडन कहा। सबसे पहली बात लड़के थे, बालक थे, लेकिन बालक होने के बाद भी उनका खिलौना में प्रेम नहीं था। देखो जैसा होता है गुरु वैसा ही होता है चेला। गुरु में भी आप देखिएगा, प्रथम स्कंद में देखिएगा तो गुरु में भी यही है, क्या है कि वहां पर भी
खिलौने से उनका प्रेम नहीं है। वहां देखिएगा नारद जी के चरित्र में, हम जो दे रहे हैं सूत्र ठीक है, हमको याद नहीं तो क्या करें। गुरु जी के यहाँ पर भी वहां नारद जी के भी बालपन के चरित्र में यही है, खिलौने से उनका प्यार नहीं है। तो राम जी न्यस्त क्रीडन कह बालह